आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। ये डाइकिन BRB का डक्टेबल टाइप इंडोर है। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसका कूलिंग कॉइल से लीकेज था। हमने प्रेशर डाल के इसको चेक किया था तो कूलिंग कॉइल से लीकेज था। ये इसका मोटर होगा, देख सकते हैं। और ये आगे साइड से इसका कॉइल है और ये देखिए पीछे साइड से ये इसका कॉइल है और ये ब्लोअर है जिसके थ्रू हवा फेंकता है। ये कूलिंग को एब्जॉर्ब करता है इसी ब्लोअर के थ्रू। ये इस साइड में देख पा रहे होंगे आप, एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल देख पा रहे होंगे आप। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप एक्सपेंशन वाल है। ये नज़दीक से देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप एक्सपेंशन वाल होता है। ये XB एक स्मार्ट वाल्व है जो सेंसर के सिग्नल पे रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि सिस्टम हमेशा एफिशिएंट और सेफ चले। चलिए अब हम कूलिंग कॉइल को डिसमेंटल करते हैं। ये ट्यूब कटर है जिससे इसका पाइप काट रहे हैं हम लोग। ये 7/8 का पाइप लगा हुआ है इसमें, और दूसरा वाला जो पाइप है ये हाफ का है। तो हाफ वाला में तो फ्लेयर लगा हुआ है, वो फ्लेयर खोल देंगे और ये ट्यूब कटर से हम इसको पाइप को काट लेते हैं ताकि कॉइल को अलग कर सकें हम। ये प्यारा सिस्टम है। इसका गैस ऑलरेडी उड़ चुका है। कॉइल का सारा स्क्रू खोल दिए हैं। एक स्क्रू में जंग लग गया है जिसके कारण वो स्क्रू ड्राइवर से खुल नहीं रहा, तो उसको ठोक ठोक के हम निकाल रहे हैं। निकालने के बाद दिखाते हैं आपको कॉइल कैसा दिखता है बाहर जब नीचे उतारेंगे। हमने पुराना कॉइल नीचे उतार लिया है, देख सकते हैं आप लोग। ये पुराना कॉइल है अपना, और ये ड्रेन ट्रे वगैरह है। ये ड्रेन ट्रे हो गया, और ये ड्रेन ट्रे के नीचे जो बॉडी लगता है वो। और ये देखिए मशीन, ये मशीन में अब सिर्फ ब्लोअर बचा है और मोटर, अपना ब्लोअर और मोटर बच गया है, बाकी सब निकाल लिए हम। और ये नया कॉइल है जो इसमें हमें फिट करना है। नया कॉइल देख सकते हैं। कॉइल फिट करने के बाद फिर से ये ड्रेन ट्रे लगाएंगे। चलिए अब कूलिंग कॉइल फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। अभी देखिए मशीन कैसा दिखेगा। हमने कॉइल को बढ़िया से फिट कर दिया है मशीन में। अभी देखिए अब कैसा दिख रहा है। ये दोनों पाइप हो गया इसका, हाफ का और 7/8 का। और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप चलिए अब एक बार ब्रीजिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसा अपना सिस्टम दिख रहा है और क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसको हीट करके निकालेंगे और इसके बाद फिर इसमें ब्रीजिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका हमने ब्रीजिंग कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से ब्रीजिंग किया हूँ इसको। और ये जो दूसरा वाला पाइप है इसमें तो फ्लेयर लगेगा। फ्लेयर को हमने टाइट कर देते हैं। अभी इसका होल मैच नहीं कर रहा है, तो हमें मैच करवा के फिर इसको धीरे धीरे टाइट कर देना है। और एक बार देखिए कैसा दिखेगा अभी अंदर से बाहर तक। अंदर का हो गया स्टेनर के बाद, और ये अंदर से बाहर तक कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर बाहर से अब हमने इसको पूरा टाइट करके अच्छे से टाइट वगैरह कर दिया, ब्रीजिंग वगैरह कर दिया है। और अब इसको देखिए, अब दूसरे इंडोर यूनिट है उसका भी कॉइल चेंज करना है, वो भी दिखाता हूँ। वो एक्चुअली में ऊपर में तो होगा नहीं, उसको नीचे उतारना है। तो नीचे उतार के ये दूसरा वाला यूनिट, इसमें लड़के ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इसको हम नीचे उतार रहे हैं। नीचे उतारने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये जो काला काला सब दिख रहा है ये सब लीकेज हुआ है। और ये जितने भी स्क्रू है ना, ये सारे स्क्रू खोलने के बाद ही ये कॉइल बाहर आएगा। तो एक बार हम सारे स्क्रू को भी खोल लेंगे। और ये देख सकते हैं इस साइड भी पूरा लीकेज है। तो ये कॉइल को अब हम बाहर निकालेंगे। स्क्रू वगैरह सारा खोल रहे हैं हम। सारा स्क्रू खोल के उसके बाद इसको बाहर निकाल के नया कॉइल फिटिंग करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में कॉइल का काम क्या होता है। कॉइल का जो काम होता है वो भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको। फिट कर दिया है। कूलिंग कॉइल एक हीट एक्सचेंजर है जो रूम की हवा को ठंडा और ड्राई बनाता है बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम एयर टू रेफ्रिजरेंट। आगे वीडियो में इस इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में भी बात करेंगे। अभी हमने कॉइल पुराना वाला निकाल दिया है। ये देख सकते हैं पुराना वाला कॉइल है। ये दोनों कॉइल है दोनों मशीन का, 1 नंबर और 2 नंबर मशीन दोनों का ये दोनों कॉइल है। बाकी हमने नया कॉइल फिट करके इंडोर को हैंग कर दिया है। दोनों इंडोर अपना भी हैंग हो चुका है,
देख सकते हैं इसका भी काम ख़त्म हो गया है और इसको भी हैंग कर दिए हैं। और अभी इसका कॉपर पाइप वगैरह ब्रीजिंग करके फिर इसमें भी दोनों में नाइट्रोजन फिल करेंगे हम, और नाइट्रोजन फिल करने का भी वीडियो दिखाएंगे। ये देख सकते हैं हमने पूरा इसको ज्वाइंट कर दिया है। दूसरा वाला जो सिस्टम था इसको भी ज्वाइंट कर दिया है। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये देख सकते हैं। ये हरा कलर का जो कार्ड है ये कार्ड फैन कार्ड है, और ये कंट्रोलिंग कार्ड है। कंट्रोलिंग कार्ड है और साइड में देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर के थ्रू इस कंट्रोलिंग कार्ड में सप्लाई आता है। और ये है रिले, ये अपना रिले है, टाइमर की जैसा होता है ये। और ये मोटर है, ये इसका मोटर है, डबल शाफ्ट वाली मोटर है। और ब्लोअर देखिए मोटर का मॉडल नंबर FXMQ200NV-E6 है। और अब हम इसमें नाइट्रोजन डालेंगे। चलिए नाइट्रोजन डालते हैं। ये दो इसका आउटडोर यूनिट है, 24 HP अपना सिस्टम जो था जिसका हमने इंडोर का कॉइल चेंज किया है। और इसमें अभी हम प्रेशर नाइट्रोजन का डालना शुरू कर दिए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, आवाज़ भी आ रहा होगा थोड़ा सी करके। अभी हमने इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। और ये प्रेशर जो है ना हम एक लाइन के थ्रू ले रहे हैं, ये कॉपर का ट्यूब के थ्रू। सिलेंडर अपना नीचे है, N2 का जो सिलेंडर है ना, ये देखो ये दिख रहा है, जैसे ही ले लिया है। अभी देख पा रहे होंगे ये दोनों सिस्टम है 12-12 HP का, टोटल 24 HP का है ये यूनिट। और देखते हैं अभी प्रेशर डालने के बाद हम इसको 24 से 48 घंटा तक होल्ड रखेंगे प्रेशर को। अभी प्रेशर जब पूरा फुल हो जाएगा तो फिर दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं इस यूनिट में हमने 450 PSI प्रेशर डाल दिए हैं। और दोनों लाइन से डाले हमने, सक्शन साइड से भी डाले हैं और डिस्चार्ज साइड से भी। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हैं, ये रेड वाला जो लाइन लगा हुआ है ये सक्शन साइड है, और ये येलो वाला जो है वो डिस्चार्ज साइड है। तो दोनों लाइन से हमने इसमें प्रेशर डाल दिए हैं। अब इसको होल्ड रखेंगे 24-48 घंटा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।